हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने बीपीएससी टीआर 3.0 का एग्ज़ाम दिया था और उसका एग्ज़ाम देने के बाद आपको 20 फरवरी से इंतजार था कि उसका ओएमआर सीट आंसर की रिजल्ट कब तक आएगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपका ओएमआर सीट तो आ चुका है कल रात के 12 बजे से, आज रात के 12 बजे से। तो सभी ने ओएमआर सीट आपने डाउनलोड कर लिया होगा। और डाउनलोड करने के साथ साथ में अगर आपको इसमें एक दिन पहले एक नोटिस भी दिया गया था, उस नोटिस में ये लिखा गया था कि अगर आपको किसी प्रकार का आपका ओएमआर में छेड़छाड़ या किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के साथ साथ में उस पर कंप्लेन कर सकते हैं बीपीएससी को, तो उसका रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। तो अगर आपने ओएमआर आपको अच्छे से आपको नहीं मिली है, आप जिस तरीके से फिल करके आए होगे उस तरीके से अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी ओएमआर होगी। उसके नीचे आपको यहाँ देखने वाली बात होगी कि आपको यहाँ पे एक नोट लिखा दिखाई दे रहा है। एक नोट में आपको 2 पॉइंट हैं। तो पहले पॉइंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो जो पहला पॉइंट है आपको यहाँ नोट लिखाई है और नोट की पहला पॉइंट है कि 4 अनअटेम्प्टेड ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। उसके बाद में दूसरा 4 मल्टीपल मार्क्ड ऑप्शंस देयर विल बी इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। इसका मतलब है, साफ साफ मतलब है कि अगर आपने पहले वाले पॉइंट का मतलब है कि आपने कोई भी प्रश्न है उसका कोई भी अगर आपने गोला फिल नहीं किया है उसमें कोई भी आपने किसी तरीके से, तो वो आपका यहाँ पर आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगा। इस तरीके से जो ब्लैंक है इस तरीके से बॉक्स दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपका ये प्रश्न है, इसके नीचे जैसे डी लिखा है तो डी नहीं होगा, यहाँ पे केवल खाली बक्सा होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको पहले वाला पॉइंट है उसका मतलब है। दूसरा है कि मान लीजिए जिसके 21 नंबर प्रश्न है, अगर आपने इसका ए ऑप्शन भर दिया और साथ में बी दोनों भर दिए एक साथ में, ए बी दोनों भर दिए, तो क्या होगा, दोनों में मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से स्टार बना होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों के साथ ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी तरीके से आपका ओएमआर में दिख रहा है तो आप उस पर, अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर भी दिख रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑब्जेक्शन साथ साथ आपको यहाँ आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो ये है कि अगर आपको किसी प्रकार का अपना ओएमआर में अगर यहाँ पर कोई तरीके की गलती दिखाई दे रही है या फिर आपका नाम कोई गलत है, उसके साथ साथ में अगर यहाँ रोल नंबर आपका दिखाई दे रहा हो, रोल नंबर मतलब कुछ भी चीज़ अगर गलत है तब भी आप कह सकते हो, उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। तो वो नोटिस में आपको दिखा दूंगी एक बार अच्छे से पढ़ के कि उसमें नोटिस में क्या दे रखा था। तो नीचे एक दिन पहले नोटिस दिया था तो यहाँ आपको ठीक से मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि विज्ञापन संख्या 22/2024, विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15/8, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 15/8 से दिनांक 22/8 तक आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो आपका ओएमआर है वो आपका 15/8 से 22/8/2024 तक आपको आपकी वेबसाइट पर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में क्या बोला, यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट और उसके साथ में ओएमआर सीट उत्तर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड ओएमआर सीट में किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर दिनांक 27/8/2024 से एग्जाम कंट्रोलर bpsc@government.in पर आपत्ति कर सकते हैं। यानी कि आप इस पर आपका कोई भी है तो ये आपकी वो है ईमेल आईडी जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरीके से वेबसाइट है। तो इस पर आप कोई भी अगर आपत्ति है तो इस पर कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। दिनांक 27/8 आपको टाइम तब तक मिला है, 27/8 तक, यानी कि आपको काफ़ी टाइम मिला है। 7 दिन वो मिल गया, 7 दिन अभी, यानी कि लगभग 12 से 14 दिन का आपको टाइम मिला है। उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप इसके बाद करोगे तो आपको कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति का विचार नहीं किया जाएगा और आप जो आपत्ति करोगे उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका बताया जा रहा था कि आपका रिजल्ट 21 को आना है, लेकिन अब आपका रिजल्ट आएगा लास्ट वीक में, अगस्त के आपको लास्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं तो आपको जो रिजल्ट है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा, लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। और आंसर की बताया जा रहा है कि 22 तारीख के बाद, 21-22 तारीख के बाद आपको क्या मिलेगा, सॉरी 18 तारीख के बाद आंसर की आपको बताया गया कि 18 तारीख के बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। जब आंसर की देखने को मिल जाएगा तो उसे अच्छे से एक बार अच्छे से मैच करके तब अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तब भी आप कर सकते हो आपत्ति। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि टीचिंग से जुड़ा कोई जानकारी दूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।